हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल हम कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी फेड की मीटिंग चल रही थी अमेरिका में, तो उसके जो रिजल्ट के हिसाब से जो उनका इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है घटता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डाउ जोन्स है, वो डाउ जोन्स लगभग 300 पॉइंट नीचे, 200 से 250 पॉइंट नीचे खुला। और उसके बाद में उसने जिस जगह से पहले प्रीवियस 1 2 3 4 बार सपोर्ट लिया, तो वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका है। तो जो और इसी हिसाब से जो अपना एस निफ्टी भी जो कंटिन्यूसली डाउन की साइड नीचे की तरफ जा रहा था, उसने भी सपोर्ट लेके नीचे से ऊपर की तरफ को चला जा रहा है। हालांकि एस निफ्टी और निफ्टी में अभी भी लगभग 50 पॉइंट का अंतर है। तो हम लगभग एक नॉर्मल से मान के हम अपनी बैंक निफ्टी को अपनी देखते हैं कि हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 41,460 के लगभग मिली है। तो 41,460 का मतलब है कि बैंक निफ्टी 41,500 से अभी नीचे है। तो दोस्तों देखना होगा कि बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए स्लाइटली ओपन होता है, मान लीजिए 41,350 के लगभग ओपन होता है, तो उसके ऊपर जो 500 की जो कैंडल रहेगी, इसको मार्केट को ब्रेक करना थोड़ा कठिन पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट 500 के ऊपर एक बार निकलता है, तो 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट, हमारा जो कल के लिए पहला टारगेट होगा वो 41,680 का होगा, लगभग 180 पॉइंट का होगा। उसके बाद हम यहाँ अपनी पोजीशन बुक कर लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 41,800 लगभग 30 के लगभग ऑल टाइम हाई जो है, वहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक नीचे का मूव ले सकता है। हालांकि नीचे की साइड में अगर बैंक निफ्टी कल को निकलता है, अपना प्रीवियस डे इस लो को, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, तो नीचे की साइड को हमारे लिए बहुत अच्छे टारगेट 40,000 का पहला टारगेट, और उसके बाद 40,800 का टारगेट भी कल को हमें देखने को मिल सकता है। पर यह केवल तभी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो क्या है, जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेलिंग करके रखी है, वो लोग अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाएंगे और नई सेलिंग की पोजीशन ऐड करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसी एरिया में खुल के फिर से ऊपर की तरफ को चल देता है, तो जो भी बाइंग साइड का मूवमेंटम है, वो कल भी कंटिन्यू रहेगा। सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल तब तक नहीं है, जब तक बैंक निफ्टी अब इसको प्रीवियस डे लो को, यानी 41,200 को ब्रेक नहीं करता है। 500 के नीचे अगर आके मान लीजिए मार्केट खुल के नीचे आने लगता है, तो आपको कोई भी पी की ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे। अगर खुलने के नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है, तो 500 पे कैसा रिएक्शन दिखाता है बैंक निफ्टी, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप नीचे की पुट की पोजीशन ले सकते हैं, अगर यहाँ हायर लोअर लो बनाता हुआ आता है नीचे। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है, तो इनिशियली आप एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं, और आपका पहला टारगेट ये प्रीवियस डे हाई होगा। और अगर उसको भी मार्केट कल ब्रेक करता है और यहाँ पर थोड़ी देर बहुत देर सस्टेन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लगभग कल को पहुँच सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारी कल के दिन में 3 ट्रेडें हैं, जो मेन हमारे 3 सिनारी हो सकते हैं। पहला, फ्लैट या गैप अप खुल के 41,500 को ब्रेक करे ऊपर की तरह को, तो हमारा पहला टारगेट होगा 41,680। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो उसके बाद हम हाई, इस ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। पहली ट्रेड, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इसको ब्रेक करता है 203 को, तो हम यहाँ पर पहली टारगेट 41,000 के लिए ले सकते हैं, और अगला टारगेट होगा 41,800। देखो दोस्तों, अगर सेलिंग आती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक लो लगाया, लो से फिर ऊपर गया, नीचे आके क्लोजिंग दी, गैप अप ओपन होता है, ऊपर चला जाता है। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी कभी भी अपने लो को, नीचे की साइड को कभी मार्केट को आने नहीं दे रहा है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता है। देखो यहाँ पर आया, मार्केट ने प्रीवियस डे लो से इधर से रिजेक्शन लिया, नीचे आता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आता है। मार्केट ने एक लो लगा दिया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया, वहाँ से रिजेक्शन लेके बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज किया। अगले दिन खुलता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन लेके यहाँ क्लोज होता है। अब यहाँ तक तो सही था, पर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता, तो बैंक निफ्टी यहाँ था और यहाँ के बाद नीचे आ जाता। पर बैंक निफ्टी ने यहाँ से क्या करा, बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर और ऊपर चला गया, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाया है। अब यहाँ जाके बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया है। तो इस लो की ये जो लो ये जो कंसोलिडेशन होकर बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ को ब्रेक करा, इसकी वैल्यू तभी मानी जाएगी जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करे। अगर यहीं से बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, तो इन लोगों ने भी यहाँ सेलिंग करके रखा होगा, उन सबके स्टॉप लॉस खाएगा और ऊपर चला जाएगा, और यहाँ जाने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेगा कि मुझे ऊपर जाना है या नहीं जाना है। अच्छा, दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है,
कि बैंक निफ्टी गैप अप खोले। अगर गैप अप खोले तो जिन लोगों ने भी यहाँ बाइंग करके रखा होगा, जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग होगा, उनको एकदम से लॉस लगेगा। हालांकि ये उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। देखो मार्केट में जो लोग पोजिशनल कोई भी ट्रेड खरीदते हैं उनका स्टॉप लॉस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिसने भी खरीदा होगा या जिसने खरीद के रखा होगा, उन सबके स्टॉप लॉस अब इस पॉइंट के नीचे होंगे, क्योंकि मार्केट खुलते इस पॉइंट से ऊपर चला गया और इस पॉइंट को नीचे तरफ को ब्रेक नहीं किया है। उस कंडीशन में जब बैंक निफ्टी नीचे आने लगेगा तो ये लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो 40,000 तक के 41,000 तक के लेवल हमें तभी मिल जाएंगे। और फिर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आता था 40,800 तक के लेवल हम कल मिल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो होना चाहिए। हाँ, मार्केट नीचे आता है 41,000 पे ऊपर पहुँचता है 500 पे और 500 से रिजेक्शन लेता है, तो हमारे लिए दिन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला था, क्योंकि ये जो भी एरिया होने वाला है ये नीचे की साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी अगर इसे फ्लैट खोल के ऐसे नीचे की तरफ को आता है तो बैंक निफ्टी को इसके लिए तोड़ना थोड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होकर नीचे को ब्रेक करता है तो हमारे लिए कल के दिन में अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो का मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड।